लड़कियां जितने करीब अपने पिता की होती हैं उतना ही पिता भी अपनी लड़कियों पर भरोसा करता है। पिता को अक्सर ये मालूम होता है कि लड़की पराए घर की अमानत है, उसे एक न एक दिन पराए घर जाना है। इसलिए वो अपनी लड़की की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। और जब कोई लड़की इसी नज़रअंदाज का फ़ायदा उठाकर एक ऐसा कांड कर देती है जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबाएंगे दोस्तों। यह रोंगटे खड़े करने वाली सत्य घटना बेंगलुरु से है। दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और पढ़े लिखे लोगों के शहर में इसकी गिनती होती है और ये हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बेंगलुरु में एक थाना पड़ता है राजाजी नगर, और राजाजी नगर एरिया में एक वीआईपी कॉलोनी आती है भाष्म सर्कल के पास की कॉलोनी जो है ये नागराज रोड पर स्थित है। जय कुमार जैन और पूजा जैन दो पति पत्नी होते हैं और उनकी दो बच्चे होते हैं। एक रश्मि जैन, ये बदला हुआ नाम है दोस्तों, और एक छोटा बेटा। ये छोटा सा परिवार होता है और काफ़ी सुखी परिवार होता है, खुश परिवार होता है। दरअसल में जो जय कुमार जैन है वो मूल रूप से राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और कपड़े के व्यवसायी हैं। उनका काफ़ी अच्छा व्यवसाय चलता है। बहुत साल पहले वो बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, जो रश्मि जैन है उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है और वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। और उसी कॉलोनी का एक लड़का जिसका नाम तरुण कुमार है वो भी उसी के साथ उस स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक ही बस से स्कूल आया जाया करते थे और दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई, पहचान हुई। पहचान के बाद दोस्ती हुई। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे दोस्ती और गहरी होती चलेगी और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई दोस्तों। अब जो रश्मि जैन थी और तरुण कुमार दोनों मोबाइल पर घंटों बातें करते और इसका ध्यान जो जय कुमार जैन थे वो भी नहीं देते थे। उनको भी मालूम था कि जो रश्मि जैन और तरुण कुमार जैन है दोनों बचपन से साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको इस पर कोई शक या शुबा नहीं था। तो जब एक दिन रश्मि जैन अपने बाथरूम में नहा रही थी तो उसका मोबाइल हॉल में था, तो उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। दोस्तों, जब व्हाट्सएप मैसेज आया वो मैसेज जय कुमार जैन ने खोला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने उस टाइम तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उसका पूरा मोबाइल खंगाला। मोबाइल में ऐसे ऐसे चैट थे, ऐसी ऐसी तस्वीरें थी जो उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और वो समझ गए कि लड़की हाथ से उसको आज़ादी देने का मतलब है कि वो हाथ से निकल चुकी है। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीत रहा था तो उस दिन जय कुमार जैन ने उससे कुछ बोला नहीं, लेकिन दूसरे दिन उसको समझाया अपनी लड़की को कि बेटा तुम्हारी अभी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, तुम आगे चल के किसी बड़े ओहदे पर जाओगी तो मेरा नाम रोशन करोगी। इन सारी फालतू बातों में तुम्हें ध्यान नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रश्मि जैन ने उस टाइम तो हाँ बोल दी और जय कुमार जैन को भरोसा हो गया अपनी बेटी पर। मगर हुआ ठीक इसका उल्ट। अब जो रश्मि जैन थी वो अकेले ऐसे सामने तो बात करती नहीं थी, लेकिन वो पूरी रात भर अपने दोस्त तरुण कुमार के साथ चैटिंग में और उससे अश्लील वीडियो शेयर करने में लगी रहती थी। तो जो तरुण कुमार था उसने उस स्कूल में जहाँ दोनों साथ पढ़ते थे 12वीं पढ़ने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में बीएससी फर्स्ट ईयर का दाखिला ले लिया और उसका वो स्कूल छूट गया। लेकिन रश्मि यहाँ 10वीं पार करके 11वीं में गई थी, वो इसी स्कूल में पढ़ती थी। अब दोनों की मुलाकातें कम होने लगी और सिर्फ मोबाइल पर जो चैटिंग होती थी और ये फिर धीरे धीरे एक दिन जब दोनों मिल रहे थे तो इस बात की पता उस जय कुमार जैन को लगी। जय कुमार जैन ने उस दिन रश्मि को काफ़ी लताड़ा और उसके बॉयफ्रेंड तरुण कुमार को भी हिदायत दी कि वो उससे मिलना जुलना छोड़ दे। लेकिन कहते हैं ना, जब इसका भूत चढ़ता है तो फिर उनको दुनिया की सारी चीज़ें सिर्फ दीवार लगती हैं और वो दीवार को किसी भी तरह ढहाना चाहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ।
तो फिर बाद में जो जय कुमार जैन थे उनने अपनी लड़की पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, फिर उसका मोबाइल भी छीन लिया। इससे जो रश्मि जैन थी वो आग बबूला हो गई। अब उसका जो बातें होती थी मोबाइल पर वो भी नहीं होने लगी तरुण कुमार से। फिर दोनों धीरे धीरे किसी मॉल में कभी मिल लेते थे। तरुण कुमार ने एक मोबाइल उसको खरीद के दे दिया, फिर उन दोनों की बातें होने लगी। इस बात की भी पता जब जय कुमार जैन को लगी तो उन्होंने वो मोबाइल भी छीन लिया, और यहीं से जो रश्मि जैन थी उसके अंदर एक घृणा की ने जन्म लिया, और वो ये चाहती थी कि सिर्फ उन दोनों के बीच में अगर कोई आए तो उनको रास्ते से हटाना ही जरूरी है। ये कहानी चलती रही। जब एक दिन जो रश्मि जैन थी उसने अपने पिताजी से कहा कि वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही, जो 2 दिन बाद लौट के आ जाएगी। पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं थी, तो जय कुमार जैन ने उससे इजाज़त दे दी और वो चली गई। दोस्तों, इजाज़त लेने के बाद अपनी सहेलियों के सामने जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई चली गई। मुंबई जाकर उसने कुछ फोटो सेशन भी किए, कुछ मॉडलिंग में भी ट्राई की, क्योंकि वो आधुनिक परिवेश में पलना बढ़ना चाहती थी और उसे आधे अधूरे कपड़े पहनना पसंद था, आधुनिक रीति रिवाज के साथ रहना चाहती थी। जब 2 दिन गुजर गए तो तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। तो जो चौथे दिन उसका फ़ोन आया, उसकी जो पूजा थी माँ, उसकी माँ को, कि माँ मैं मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगी। जब चौथे दिन तक फ़ोन नहीं आया तो माँ ने ये बात हालांकि जय कुमार जैन को नहीं बताई, लेकिन जय कुमार जैन ने उसकी सहेलियों से पता किया कि तुम लोग यहाँ हो, वो तो आई नहीं, कहाँ गई है। तो जो सहेलियाँ थी उन्होंने बोला कि वो हम तो कहीं पिकनिक पर गए ही नहीं थे, दरअसल में आपकी बेटी रश्मि जैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई गई है। इतना सुनना था कि जय कुमार का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया दोस्तों। और जैसे ही रश्मि जैन वापस आई, उस दिन जय कुमार ने उसकी खूब पिटाई भी कर दी और उससे सख्त हिदायत दी और उसका स्कूल जाना भी बंद करा दिया कि वो घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन कहते हैं ना, प्यार को किसी भी बंदिश में नहीं बांध सकते हैं, वो किसी न किसी तरफ निकल। अब जो रश्मि जैन थी उसने एक के बाद एक हॉरर फिल्में और एक के बाद मर्डर की कहानियाँ, टीवी सीरियल देखने शुरू किए। अब वो चाहती थी कि सिर्फ उसके पिता को उस रास्ते से हटाए, और इसके लिए उसने और उसके जो बॉयफ्रेंड था तरुण कुमार, दोनों ने फुल प्रूफ प्लानिंग की, और इसके लिए उनको समय का इंतज़ार था। दोस्तों, समय आया 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को जो जय कुमार जैन थे, उनकी पत्नी पूजा जैन और उनका छोटा बेटा चेन्नई किसी शादी समारोह में जाना था। जब रात को 9 बजे जो जय कुमार जैन थे उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के वापस घर आए, तो उस दिन जो रश्मि जैन थी उनकी बेटी, वो अपने पिताजी के साथ खाना खाने के बाद उनके लिए दूध गर्म करने गई। दूध लेके जब उसके पिताजी अपने बेडरूम में गए तो वो भी पीछे पीछे गई। उसने दूध अपने पिताजी को दिया और पिताजी ने सोचा कि लड़की अब काफ़ी समझदार हो गई है, उन्होंने दूध पी लिया। लेकिन दूध में दोस्तों जो रश्मि जैन थी उसने 10 से 12 गोलियां नींद की मिलाई थी। जैसे ही दूध पिया तो वो नींद के आगोश में चले गए। अब रश्मि जैन ने आधा घंटा इंतजार किया, 1 घंटा इंतजार किया और अपने पिताजी को हिलाया डुलाया, उनको आवाज़ दी कि वो पूरी तरह एकदम विश्वास में आ जाना कर लेना चाहती थी कि पिताजी उसके सो गए या जगे हैं। जब उसको पूरी तरह विश्वास हो गया कि अब उसके पिताजी गहरी नींद में हैं, तो उसने अपने मित्र जो बॉयफ्रेंड था उसका, तरुण को फ़ोन किया। तरुण अपने घर से एक चाकू लेके आया, उसके घर पहुंचा। उन दोनों ने दोस्तों उस जय कुमार जैन की सोए हुए में चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में ले गए। बाथरूम में ले जाने के बाद जो रश्मि जैन थी उसने 5 लीटर पेट्रोल डाला उनके ऊपर और उनको आग लगा दी। दोस्तों, ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यहीं रुकी नहीं। इसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी वहीं रहा और ये भी रहे। उन्होंने दोनों ने बेडशीट साफ की, पूरा गद्दा साफ किया, कमरे में जो जो खून के धब्बे लगे थे वो साफ किए। उसके बाद सुबह 7 बजे जब उनके बाथरूम की खिड़की से धुआं निकल रहा था तो पड़ोसियों ने देखा कि शायद कोई
अग्नि दुर्घटना हो गई। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो तब तक जो रश्मि थी वो दहाड़े मारकर बाहर आकर रोने लगी। उसने लोगों को बताया कि उसके पिताजी बाथरूम में नहाने गए थे, शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई और वो झुलस गए। और इसके बाद जब पुलिस वहाँ आई तो पुलिस के गले ये बात उतरी नहीं, क्योंकि कुछ तो पेट्रोल की भी बात आ रही थी। पुलिस ने जब तरुण कुमार से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसने बताया कि रश्मि ने उससे फ़ोन किया था इसलिए आए। उन्होंने जो जय कुमार जैन है उनको बचाने की कोशिश की थी, उसमें उन दोनों के भी हाथ पांव जल गए। हालांकि उन दोनों के हाथ पांव भी थोड़ी बहुत जले थे, वो सिर्फ एक कहानी बनाने के लिए कि इसका प्रूफ मिल जाए। तो पुलिस को बात हजम नहीं, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई और पूरे घर से जो साक्ष्य थे वो जुटाए। तो जब पुलिस ने जो रश्मि जैन थी उसको अपने ताबे में लिया तो उसे थाने ले गए और तरुण कुमार को भी थाने ले गए। दोनों से पूछताछ की तो दोनों पूरी तरह अनभिज्ञ लगे। दोनों सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि वो शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लग गई। तो दोस्तों, जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो सिर्फ बाथरूम में ही आग नहीं लग सकती, और जगह भी आग फैल सकती है। लेकिन यहाँ अब वो सोच रहे थे तो बच्चे थे दोनों। तो आखिरकार पुलिस ने दोनों को उल्टे सीधे सवाल किए, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला तो दोनों टूट गए। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और जो मैं आपको बताया वो पूरी कहानी पुलिस को बताई। तो दोस्तों, एक 15 वर्षीय लड़की किस हद तक जा सकती है सिर्फ इश्क के चक्कर में। तो उसने अपने बाप की हत्या की और जब उसको बाल सुधार गृह भेजा गया और उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको जेल भेजा गया, तो जब उसके बाल सुधार गृह जब भेजा तो उसके बाद उसकी माँ ने उसको संदेश भेजा कि उसके बाप के अंत्येष्टि में वो आना चाहे तो आ सकती है, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, गुस्सा और जो सेक्स है, इश्क है, ये दोनों इंसान की बुद्धि को खा जाता है। यहाँ भी यही हुआ। अब दोनों की ज़िंदगी, जो उसका दोस्त है, दोनों की भविष्य तो ख़त्म हो ही गया है और दोनों की ज़िंदगी फ़िलहाल सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और चैनल को आगे बढ़ने में आपका आशीर्वाद दीजिए। मिलता हूँ किसी ऐसी नई सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।